चलो जी स्टार्ट करते हैं एक इंडिकेटर के बारे में जो एक प्रॉफिटेबल इंडिकेटर है। तो इसमें होता क्या है, जब भी मार्केट जब भी मार्केट इंडिकेटर के ऊपर रहेगा मीन्स ग्रीन कैंडल रहेगा और ग्रीन लाइन रहेगा तो उसमें हमको बाय करना है, सिर्फ बाय करना है। और जब भी ग्रीन लाइन के नीचे रहेगा तो हमको सेल करना है इसका। हम और ये निफ्टी पे चलो ट्राई करते हैं अभी सबसे पहले, और ये बैक टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। और इसका कैंडल है, जब भी अगर रिटेस्ट ले इंडिकेटर में तब जाके ये करना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फिर। तो हम पहले इंडिकेटर के बारे में आपको दिखा देते हैं कैसे क्या होता है, उसके बाद फिर जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम एक जनवरी में चल जाते हैं। देखो ये है इंडिकेटर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, जैसे यहाँ बाय होगा, बाय कब करना है, जब ये इंडिकेटर रिटेस्ट होगा या यहाँ होगा, तो इस प्लेस पे हमको क्या करना है, बाय करना है, ठीक है। और सेल कब करना है, सेल करना है जब ये क्रॉस ओवर हो या डाउन पे आ जाए, यहाँ पर ऐसे में सेल करना है, ठीक है। चलो अब जाते हैं बैक टेस्ट का डेटा को देखते हैं, ठीक है। चलो अब हम ये पहले से करके रखें आप लोगों के लिए, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। चले देखिए, जैसे सबसे पहले 10,000 का डेटा है, ठीक है। यहाँ मेरे पास कितना का कैपिटल है, 10,000 का कैपिटल है। और रिवार्ड रेशो क्या रहेगा, 1:1:3, क्योंकि इसमें बोला जाता है इसमें प्रीमियम का डीके होता है। तो चलो 1:3 अगर लेंगे तो 2 में हमको मिल ही जाएगा प्रीमियम, ठीक है। तो इसलिए 1:3 का, और आप जितना ट्रेल कर सकते हो उतना क्या बोलता है ऐसे, मतलब ट्रेल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर क्या बोलता है ऐसे रिटेस्ट लिया, यहाँ से एंट्री लिए हम, तो यहाँ से ट्रेल करके 1.5 भी दे सकते हैं, लेकिन हम 1.3 ही लिए हैं। तो क्या है यहाँ 10 का 13,000 हो, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पर देखो, और जब भी ऐसे वाला ये आए तो वहां पर नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर चीपी मार्केट होता है। तो यहाँ पर क्या बोलता है ऐसे, कभी लॉस कभी प्रॉफिट करेगा, इसलिए इस सब मार्केट से दूर रहना। जब भी कैंडल के बीच में वह क्या बोलता है ऐसे प्राइस मूव करे, तो फिर उसके बाद यहाँ से देखिए रिटेस्ट हुआ, फिर उसके बाद एक लाइन को क्रॉस किया, फिर यहाँ से दिया, यहाँ से 1:3, लेकिन हम तो और आगे यहाँ देखो कितना दिख गया है। यहाँ गया वो 1.5 रेशियो पर, हमको कितना चाहिए, हमको खाली 1.3 ही चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर हम मतलब बैक टेस्ट करके अगर ऊपर नीचे करें तो फिर दिक्कत हो जाएगा मतलब कैलकुलेशन में, इसलिए हम आपको दिखाने के लिए 1:3 लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फिर से 3,000, तो कितना हो गया 16,000। फिर वहाँ से मतलब उसके बाद फिर यहाँ पर देखो, फिर यहाँ से हुआ रिटेस्ट हुआ 16 का 19। यहाँ पर नो ट्रेड जोन है, क्यों नो ट्रेड जोन है, क्योंकि देखिए अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर नो ट्रेड है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, और स्टॉप लॉस आपको कहाँ रखना है, जब भी आप जो लेते हैं तो या तो अगर रेड है, ये जो मोटा वाला लाइन है वहां पर रखना है, या फिर थोड़ा सा उसमें बफर रख देना है, ताकि उसमें अगर वो प्राइस वहां तक आए भी तो वहां से चले जाए, वापस चले जाए, वैसा ना हो सब प्राइस टच करे और फिर आपका स्टॉप लॉस लेके जाए, इसलिए, ठीक है। तो चलिए, हाँ तो फिर यहाँ से हुआ, यहाँ हो गया 19,000, देखिए यहाँ 19,000 फिर से एक प्रॉफिट हुआ, देखिए हुआ। फिर यहाँ पर आया, फिर एक जैसे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से एक गया रिटेस्ट करके, वहां से नीचे कितना हो गया 26,000। अब देखिए एक स्टॉप लॉस यहाँ तो, अगर हम चाहते तो ट्रेल करके यहाँ तो 1.6 रेशियो मिला है, पर नहीं, हमको तो कितना चाहिए 1.3 चाहिए ही, ये मतलब हाँ रिवार्ड रेशियो 1.3 चाहिए ही चाहिए हमको, ठीक है, इसकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ एक स्टॉप लॉस, तो मतलब 1,000 का स्टॉप लॉस है 25,000। फिर से यहाँ पर देखिए, तो दिन भर में 3 ही ट्रेड करना, ज़्यादा ट्रेड मतलब नहीं करना, ठीक है। चलो अब फिर यहाँ से कितना हो गया 26,000, और यहाँ से फिर मतलब 1,000 घट गया, यहाँ से 25,000, उसके बाद यहाँ 28,000, फिर यहाँ 31,000, देखिए। अब यहाँ से फिर से एक आया 34,000, फिर से यहाँ आया एक यहाँ भी आया सेम चीज़, यहाँ पर ट्रेल भी कर सकते हैं आप, और ऊपर तक जा सकता है, ठीक है। हमको कोई नहीं, हम दिखाने के लिए दिखाएं तो बस, ठीक है, इतना इतना काफ़ी है। देखो मतलब कहाँ रखे हैं स्टॉप लॉस ये लाइन के यहाँ, अगर ये जाता भी तो कहाँ तक जाता, वहां तक जाता, और देखिए वहां से देखिए वापस आ गया, इसलिए थोड़ा सा बफर लेके इसको रख दीजिए, जो प्राइस अगर वहां तक जाता भी है तो रिटर्न वहां से आ जाता है। मेनली ये इंडिकेटर वही काम करता है, ठीक है। चलो ठीक है, फिर यहाँ हो गया। अब देखिए यहाँ पर सीपी मार्केट हो गया, पर यहाँ पर एक मतलब आराम से हो सकता है ट्रेड, बस यहाँ कोई बात नहीं, हम यहाँ 2 ट्रेड ले लिए, इसलिए देखिए ये आपको दिखाने के लिए ले रहे हैं। मतलब देखिए यहाँ से कितना तक जाता है, यहाँ तक जाता कितना गया 1.5 गया, पर नहीं मतलब छोड़ो, यहाँ पर कॉन्फिडेंस वैसा नहीं आता, इसलिए यहाँ पर छोड़ दिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए फिर से, हाँ फिर से एक ट्रेड, यहाँ पर एक ट्रेड, देखिए यहाँ पर फिर से, यहाँ देखिए स्टॉप लॉस दे दिया, यहाँ देखिए लगातार 2 स्टॉप लॉस दिया है, देखिए दिया है 2 स्टॉप लॉस, क्यों दिया है, क्योंकि मार्केट चिपी है, मतलब अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहा है। कभी कभी वॉल्यूम भी देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम भी देखिए कितना एकदम इक्वल जा रहा है, वॉल्यूम वॉल्यूम भी देखिए कितना इक्वल जा रहा है। तो कभी कभी हो जाता है वैसा से एकदम क्या बोलता है से, वॉल्यूम के कारण भी क्या मार्केट चिपी हो जाता है, कभी कभी वॉल्यूम रहता ही नहीं है मार्केट में, तो क्या किया जाए उसमें। वो तो कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो 100% परफेक्ट होता है, लेकिन फिर भी ये इंडिकेटर आप देखिए 10,000 से शुरू किए, अभी भी 44,000 है अभी आपके पास, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर एक ही को ट्रेड में कितना किया आपका, देखिए लॉस कितना हुआ, लॉस आपका हुआ यहाँ पर 1,000, यहाँ पर 1,000, 2,000,
और यहाँ पर इकिगो में कितना दे दिया, 3000 दे दिया, तो बात बराबर हो गया। आप तो प्रॉफिटेबल में रहे दिन में, तो उससे क्या दिक्कत है। अगर एक दो लॉस हो भी जाता है तो फिर से देखिए यहाँ पर फिर से एक लॉस दिया, फिर से लॉस दिया, तो फिर से यहाँ कितना 47 हो गया, तो फिर यहाँ 46 हो गया, फिर एक दिया प्रॉफिट, फिर एक प्रॉफिट दिया 49, ठीक है। तो 49 उसके बाद देखिए फिर से एक प्रॉफिट दिया 52, उसके बाद 55, फिर एक प्रॉफिट दिया 58। अब देखिए यहाँ नो ट्रेड, देखिए कैसे एकदम प्रीमियम मार्केट है यहाँ पर। और उसके बाद लास्ट ये 61, देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट दिया, तो टोटल हम लोग प्रॉफिटेबल में रह गए। और ऐसा नहीं कि हम एक दिन छोड़ छोड़ के दिखाएं, जो भी है रियलिटी है, और यही है, ठीक है।